नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी को करीब 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम ने जहां केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, वहीं डुमरी में नेतरहाट की तर्ज पर स्कूल खोलने का ऐलान किया है। सोरेन की सौगात, करीब 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 793 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सरना धर्म कोड पारित करके दिल्ली भेजा, उसको भी ठंडा बस्ता में डाल दिया। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाया, तो ये लोग कोर्ट कचहरी जा करके इन लोगों ने हमारे कानून को रद्द करवाने का काम किया। यही भाजपा चुका लोग, यही तिगड़ी जो लोग झारखंडी धुआई देते हैं, आपने छोटे छोटे समूह को खड़ा करके एक दिग्भ्रमित करने का काम करता है। सीएम ने 725 करोड़ की 107 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 60 से ज्यादा करोड़ की 28 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डुमरी में नेतरहाट की तर्ज पर स्कूल के निर्माण की घोषणा भी की है। नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर एक भव्य स्कूल बनने की तैयारी हो रही है। ये वो नेतरहाट है जहां पर इस देश ने सबसे अधिक आईएएस आईपीएस बनाए, उसी के तर्ज पर यहां पर वो स्कूल भी बनेगा। सीएम ने कहा है कि कई सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई हो रही है। डुमरी के भी 2 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, खेल और संगीत के टीचर अलग अलग होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करने वालों को 10 साल सजा देने का कानून बनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बगैर विधायक के जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाए, ताकि डुमरी के विकास और जनता के सेवा में कोई कमी न रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए डुमरी से रवि के साथ गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले गिरिडीह से हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत बने हुए हैं। श्रीकांत, आज डुमरी के लिए बेहद खास दिन था, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी को सौगात दी है। जो देखिए राजदा, आज डुमरी विधानसभा के लिए बहुत खास दिन इसलिए भी रहा है कि जो दिवंगत नेता हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनकी देहांत के बाद जब उनकी धर्म पत्नी बेबी देवी मंत्री बनाई गई हैं झारखंड सरकार में, कैबिनेट में, उसके बाद ये जो सरकारी कार्यक्रम आप कहेंगे वो पहली बार आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कई परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है, कई सारी जो योजनाएं थी उनका शिलान्यास भी किया गया है और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है जी। अपने संबोधन में पहले जो मंत्री बेबी देवी हैं, उन्होंने यही कहा कि जो जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने हैं, जो यहाँ की जनता की लड़ाई है, उनके हक की जो आवाज है, उस हक की आवाज को वो आगे लेकर जाएंगी और उनके सारे सपनों को वो पूरा करने का काम करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मन से ये कहा कि जो भी जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने रहे हैं, उन सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, कैबिनेट पूरा करेगी, हेमंत सोरेन की सरकार पूरा करेगी और उनकी पार्टी पूरा करेगी जी। चाहे वो 1932 का सपना रहा हो, चाहे वो जल जंगल जमीन की लड़ाई रही हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर आकर जो बातें हैं, वो बातों को कहने की अपनी जो प्रक्रिया रही है। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जगन्नाथ महतो भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनका जो आंदोलन है, जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे लेकर जाना है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। इसके लिए
बेबी देवी जो उनकी धर्म पत्नी है, जो मंत्री हैं, उनके हाथों को मजबूत करना है। तो कहीं ना कहीं आप इस तौर पर भी देखिए कि डुमरी में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं भीतर खाने जो है तैयारियां मजबूत स्तर पर की जा रही हैं और एक दमदार उपस्थिति सरकार की, पूरे कैबिनेट की, और कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए आमजनों तक, जनता तक, इसकी भी बातें और इसकी भी झलक इस कार्यक्रम में नजर आई है। मुख्यमंत्री ने कई सारे जो है वायदे जो थे पूरे किए हैं, कई सारे और भी वायदे किए हैं जनता के साथ। जैसा कि आपने कहा कि डुमरी में नेत्रहाट की तर्ज पर स्कूल खोलने का भी उन्होंने वादा किया है और जनता से एक वादा किया है कि जो अधूरे सपने हैं, जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने, उन सपनों को पूरा करने का बीड़ा अब हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने और हेमंत सोरेन ने खुद उठाया है और इसमें डुमरी की जनता का साथ चाहिए ताकि आगे जो लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, हक हकूक की लड़ाई हो, चाहे, और खुले मन से हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि अब जब उनकी सरकार है तो उनकी सरकार जनता के बीच जाती है, गरीबों के बीच जाती है, उनके अधिकारी जो है गांव-गांव पहुंचते हैं, उनके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर लोगों के बीच बैठते हैं, लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व की जो सरकार थी वो राज्य की राजधानी में बैठकर, यानी कि कैबिनेट में बैठकर फैसले लेती थी, लेकिन हम और हमारे अधिकारी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता तक पहुंचे हैं, पंचायतों में पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं का ऑन स्पॉट निवारण किया है, समाधान किया है। और इस सरकार का एक ही विजन है कि राज्य की तरक्की प्रगति में कहीं कोई अड़चन ना आए। इसके लिए जो रफ्तार से सरकार कार्य कर रही है वो कार्य करते रहेगी। भले ही कोरोना ने हमारी रफ्तार को धीमा जरूर किया था, लेकिन हमारा जो विजन है राज्य के विकास के प्रति, वो विजन साफ है और विपक्ष भले जितनी भी साजिश कर ले, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पाकर रहेंगे। और इस लक्ष्य में राज्यवासियों का भी उन्होंने सहयोग मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमारा विजन साफ है, राज्य की भलाई, जनता की भलाई और जनता तक हर योजनाओं को जनता तक डिलीवर करना, स्पष्ट रूप में उन तक योजनाओं को पहचाना। तो एक तौर पर देखिए तो ये तो हो गया हेमंत सोरेन का कार्यक्रम, हेमंत सोरेन कैबिनेट का कार्यक्रम, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं हमने अखिलेश महतो जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे हैं, मंत्री बेबी देवी के बेटे हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि यह जो भीड़ है, यह जो जनसैलाब है, यह अपने आप में एक समर्थन है और ये बताने को काफी है कि आने वाला जो भी वक्त है वो हमारा है, आने वाला जो भी परिणाम रहेगा वो हमारे पक्ष में रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक गोलबंदी आप इसे कहिए या फिर सरकार के माध्यम से उपस्थिति कहिए, सूबे के मुखिया के माध्यम से कहिए या फिर पार्टी के लेवल से कहिए, कहीं ना कहीं डुमरी उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अब कुछ दिन में आपको राजनीतिक सरगर्मी भी देखने को मिलेगी, सरकार की मौजूदगी भी मिलेगी और कुल मिलाकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उपचुनाव में इस सीट को किसी भी सूरत में जाने देना नहीं चाहता है। और उसका यह दावा भी है कि इस सीट पर जगन्नाथ महतो लगातार जीतते आए हैं और इस बार भी उनके परिवार को यहाँ के लोग जो है वो अपार प्रेम और स्नेह देंगे। इसलिए उन्होंने कहा, पब्लिक से अपील की है कि जगन्नाथ महतो के जो भी अधूरे सपने हैं उन सपने को पूरा करने के लिए बेबी देवी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो कदम दर कदम उनके जो सपने थे उन सपनों के साथ आगे बढ़ सकें और इस इलाके के साथ साथ पूरे राज्य का विकास सुनिश्चित कर सके। निश्चित तौर से इस कार्यक्रम में जो सीएम हेमंत सोरेन थे वो काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, आगे का विजन बताया है, विपक्ष पर हमलावर रहे हैं और समर्थन भी मांगा है। तो कुल मिलाकर एक सफल आयोजन, सफल कार्यक्रम। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री उसके बाद हवाई मार्ग से गिरिडीह पहुंचते हैं, जहां पर गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में भी वो भाग लेते हैं, शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हैं और शोकाकुल परिवार से मुलाकात करते हैं। साथ में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन अंसारी और मंत्री बेबी देवी समेत कई सारे नेता भी
आज गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे। श्राद्ध कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति मौजूदगी रही उन सभी लोगों की, और सभी लोगों ने जो है परिवार को ढाढ़स बंधाया है। तो एक और से देखिए तो मुख्यमंत्री राज्य को तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कैसे पार्टी को भी लेके चले, हर एक कार्यकर्ता तक कैसे वो जुड़े, और पार्टी का सुख दुख हो या कार्यकर्ता का सुख दुख हो या फिर नेता का सुख दुख हो, सभी के सुख दुख में एक मुखिया की भूमिका में, एक लीडर की भूमिका में किस तरीके से आगे बढ़कर सामने आना है, उसका भी परिचय उन्होंने दिया है। और साफ साफ कहा है कि वो परिवार के मुखिया अगर हैं, पार्टी के अगर वो लीडर हैं, तो वो झलकना भी चाहिए, और ये झलकता भी है, उनके भाषणों में झलकता है। वो जब कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें जो हिम्मत देते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कप्तान के लिए हिम्मत बढ़ाने वाला और कार्यकर्ताओं के लिए एक नया जोश और हौसला बढ़ाने वाला काम है। निश्चित तौर से इस कार्यक्रम के बाद से कहीं ना कहीं जो सरकारी अमला दफला है वो तो अपनी ओर पर रहता ही है, कार्यक्रमों में जो भी होना है वो तो निश्चित है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश का संचार हुआ। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि डुमरी उपचुनाव की जो पटकथा है, उस पटकथा में किस पार्टी ने क्या रंग भरे हैं और किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया है मुख्यमंत्री ने, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, तो एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि डुमरी को मिली है। और मंत्री बेबी देवी जो थी वो भी काफी भावुक नजर आई स्टेज पर। भले ही उन्होंने चंद मिनट का भाषण दिया है, लेकिन उस भाषण के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार और जनता के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बयान करने की कोशिश की है और ये बताया कि डुमरी और जगन्नाथ महतो का परिवार एक दूसरे का पूरक है, परिचायक है, और ये रिश्ता आजीवन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, और ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यूएसपी है कि वो कामकाज में जितने स्ट्रिक्ट है, भावनात्मक तौर पर चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो या फिर आम जनता है, वो जुड़ते हैं, और यही वजह है कि लोगों के दिलों में उनकी खास जगह बनी हुई है। अब बात करें डुमरी में जो आज सौगात मिली है, शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो एक विजन था, जो इच्छा शक्ति थी उनकी काम को लेकर, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है जो इससे दूर है, यानी कि शिक्षा से दूर है, तो वो विजन बिल्कुल क्लियर था, वो इच्छा शक्ति थी। और आज बहुत खुशी की बात है कि सीएम उस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो वाकई राज्य हित में है। देखिए निश्चित तौर से राजदा आपने बिल्कुल सही कहा है। हम खुद मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ कई बार चुनावी दौरे में रहे हैं। मंत्री बनने के बाद एक ऐसा मंत्री जो अपने गांव आता हो और गांव की छोटी से छोटी लड़ाई, चाहे वो पारिवारिक लड़ाई रही हो या फिर गांव का कोई पंचायत ही क्यों ना रहा हो, मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि कोई भी न्यायिक मामले थाने पुलिस से लोग दूर रहे और गांव में बैठकर उसका निपटारा करे। शिक्षा के प्रति उनका एक अलग लगाव था। उनके गांव में उन्होंने खुद स्कूल बनवाया था, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, जहां पर गांव के बच्चे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सक रहे, पढ़ाई से दूर हैं, वो पढ़ाई कर सके। और स्कूल दर स्कूल जब भी वो विजिट करते थे तो जरूर मिड डे मील चेक करने के लिए रुक जाते थे। कई स्कूलों में वो बच्चों से पूछा करते थे कि आज पढ़ाई किस विषय की हुई है, किस विषय की उन्होंने पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री जगन्नाथ महतो का सपना था, उस सपने को लेकर परिवार जो है वो आगे बढ़ने की तैयारी में है। और एक जमीनी नेता, एक जन नेता, जनता का नेता, जनता की हर लड़ाई हर सुख दुख में सड़क पर बैठकर मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और एक आम कार्यकर्ताओं की तरह वो लगातार पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे हैं। यही वजह रहा कि जब लंग्स का ऑपरेशन हुआ, उनका लंग्स ट्रांसप्लांट होने के बाद वो जब वापस लौटे, उन्हें डॉक्टरों ने मना किया था, सलाह दिया था कि आप भीड़ में नहीं जाएं। साफ तौर पर जब हम उनके साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अगर हम जनता के बीच नहीं रहेंगे तो ऐसे भी मेरी सांसें रुक जाएंगी, जनता ही मेरी साथें हैं और जनता के साथ ही मैं जीऊंगा, जनता के साथ ही मरूंगा। तो अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए वो बीमार रहने के बाद भी जनता के बीच रहें, जनता की हर सुख दुख को उन्होंने समझा। और आज यही कारण है कि डुमरी की जनता आज भी अपने नेता को याद करते हुए भावुक हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए।
तो डुमरी में आज सिम की ये बड़ी सौगात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।